श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि ब्रह्मांड पुराण अध्याय 9 पितृकल्प वर्णन। ऋषियों ने सुत जी से कहा, हे सुत जी, महादेव की प्रिया सती जी दूसरी बार कैसे उत्पन्न हुई? पूर्व जन्म में वे दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, बाद में वे कैसे उत्पन्न हुई? शैलराज हिमालय ने उन्हें पितरों की कन्या मैना में उत्पन्न किया, अतः वे पितृगण कौन है जिनकी वह मेरी मानसी कन्या है? मैनाक उन हिमालय का दोहित्र देवता देवता नाती है, और उमा उन हिमालय की देवती नातनी है। जो उमा तप काल में एक पत्ता खाकर जीवन जीने वाली तथा एक पाटला थी। नदियों में श्रेष्ठ गंगा उनकी पहली संतान है। इस सब को हमें पहले ही बता दिया। आपका कल्याण हो। हम श्राद्ध की विधि को सुनना चाहते हैं तथा वे पितृगण कौन हैं, ये किसके पुत्र हैं, किस कारण इनके वंश पितृ नाम से विख्यात हैं तथा किस प्रकार ये उत्पन्न हुए, उनके क्या नाम है, उनका स्वरूप क्या है। स्वर्ग में ये पितृ देवों के भी देवता हैं। इस प्रकार मैं पितरों की उत्तम सृष्टि को जानना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोगों द्वारा दिया श्राद्ध पितरों को प्रसन्न करता है, जिस कारण वे दिखाई नहीं देते, इसका क्या कारण है? स्वर्ग में कौन पितृगण निवास करते हैं और नरक में कौन निवास करते हैं? पिता के पितामह को तीनों पिंडदानों में नाम से और नाम द्वारा उच्चारण करके पितरों को कैसे श्राद्ध करना चाहिए? अर्थात पिता, दादा, परदादा को पिंडदान करते समय क्या उच्चारण कर श्राद्ध करना चाहिए तथा ये दी गई वस्तुएं पितरों को किस प्रकार प्राप्त होती हैं तथा वे कैसे श्राद्धकर्ता को फल देने में समर्थ होते हैं, क्योंकि जब स्वयं ही नरक में हैं तब वे फल कैसे देंगे? और वे पितर कौन नाम वाले हैं तथा हम फिर किनकी पूजा करें? देवता लोग भी स्वर्ग में पितरों की पूजा करते हैं, यह हमने सुना है। यह मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ, अतः हे सुत जी, आप स्पष्ट रूप से हमें बताएं। ऐसा ऋषि ने सुत जी से कहा। सुत जी बोले, ऋषिगण, अब यहाँ जैसा मैंने सुना है तथा जैसे मैंने समझा है, उसके अनुसार आप द्वारा पूछी गई बातों का उत्तर दे रहा हूँ। प्रत्येक मनवंतर में ये पितृ क्रमशः ज्येष्ठ और कनिष्ठ रूप में प्रकट होते हैं। बीते हुए मनवंतरों में पितृगण देवों के साथ उत्पन्न हुए थे, और जो इस समय पितृगण विद्यमान हैं, उन दोनों को निश्चय पूर्वक बताऊंगा। श्राद्ध देव मनु इन पितरों की श्राद्ध क्रिया को प्रवर्तित करें। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने देवों की सृष्टि की तथा उन्होंने सोचा कि देवता मेरी पूजा करेंगे। उसको छोड़कर फल की इच्छा रखने वाले वे देवता स्वार्थ में लिप्त हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया कि हम तुम सब मूढ़ तब ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि तुम सब मूढ़ तथा चेतनाहीन हो जाओगे। तुम लोग कुछ भी नहीं जानोगे, पूरी तरह तीनों लोकों में मोहवश हो जाओगे। उसके बाद वे सभी देवता ब्रह्मा जी के सामने नतमस्तक हो गए और ब्रह्मा जी से याचना करने लगे। प्रभु, ब्रह्मा ने लोक कल्याण की भावना से उन देवों से फिर कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा व्यभिचार किया है, उसका प्रायश्चित करो और उसकी विधि अपने पितरों से पूछो। उसके बाद ज्ञान प्राप्त करोगे। उसके बाद प्रायश्चित करने की इच्छा करने वाले इन देवों ने आत्मा को अपने वश में रखकर परस्पर अपने अपने पुत्रों से प्रायश्चित की विधियां
बार बार पूछी। उन धर्मज्ञ और जितेंद्रिय देवपुत्रों ने देवताओं को वाणी से, मन से और कर्म से संपन्न होने वाले प्रायश्चितों को धर्मज्ञ और सम्मत सम्मत संपत आत्मा वाले पुत्रों ने अनेक बार कहा। पुत्रों द्वारा प्रायश्चितों की शिक्षा प्राप्त कर उन देवताओं को पुनः चेतना प्राप्त हुई और उन्होंने अपने पुत्रों से निवेदन किया कि जिन तुम लोगों ने हमें ज्ञान दिया है, इसीलिए तुम लोग भी हमारे पिता हो। तुम लोगों को धर्म, ज्ञान और वैराग्य किसका वर प्रदान करें, बतलाओ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग सत्य बोलने वाले हैं। जो कुछ आप लोगों ने अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों ने स्वयं ही अपने पुत्रों के पिता कहा है। तुम लोगों ने स्वयं ही अपने पुत्रों के पिता कहा है, अतः वे तुम्हारे पिता होवें, यही वर उन्हें दो। प्रजापति ब्रह्मा के उसी वचन से वे देव पितृगण पुत्र कोटि में आ गए। इसी कारणवश वे पितृण देवपुत्र कहे जाते हैं, तथा वे पुत्र होने पर भी पितृ कहे जाते हैं। इस प्रकार पितरों को पुत्र रूप में और पुत्रों को पितृ रूप में स्मरण कर पितामह ब्रह्मा ने अपने वंश की वृद्धि के लिए पुनः पितरों से कहा। श्राद्ध कर्म में जो पितरों की पूजा बिना किए भी अन्य क्रिया का अनुष्ठान करेगा, उसकी उस क्रिया का फल राक्षस तथा दानवों को प्राप्त होगा। श्राद्धों द्वारा प्रसन्न पितृगण अव्यय सोम को संतुष्ट करते हैं और श्राद्धों द्वारा संतुष्ट सोम नित्य समस्त पर्वतों, वनों और तथा स्थावर और जगम पदार्थों से युक्त समस्त लोकों को संतुष्ट करेंगे। जो मनुष्य पोषण की कामना करते हुए श्राद्ध करेंगे, उनके पितृगण सदा पोषण और संतान प्राप्त करेंगे। जिनके लिए श्राद्ध के में नाम और गोत्र उच्चारण के साथ 3 पिंड दान करेंगे, वहां सर्वत्र वे पितृ और पितामह वर्तमान रहते हुए उस श्राद्ध दान से प्रसन्न होकर उनको संतान प्रदान करेंगे। इस प्रकार की आज्ञा परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में ही दे दी है। अतः श्राद्ध दान करने से दान, अध्ययन और तप सब सिद्ध होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे पितृगण ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार ये पितृ ही देवता हैं और देवता ही पितृ हैं, अर्थात ये देवता और पितृ आपस में एक दूसरे के देवता और पितृ दोनों हैं। सुत कथित ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर मुनियों ने उनसे शेष प्रश्न के बारे में पूछा। ऋषियों ने कहा, सुत जी, पितरों के समूह कितने हैं? देवताओं के परम पूज्य और चंद्रमा के पुष्टि करता पितृगण किस समय वर्तमान रहते हैं? सुत जी बोले कि अब मैं तुम्हें पितरों की उत्तम उत्पत्ति का वर्णन करूंगा, जिसको कि पूर्व काल में शन्यु ने अपने पिता बृहस्पति से पूछा। बृहस्पति के पुत्र शन्यु ने विनय पूर्वक बृहस्पति के पास बैठे हुए सर्व प्रकार के ज्ञान को जानने वाले बृहस्पति से इस प्रश्न को पूछा। हे पिताजी, ये पितृ कौन है? इसके क्या नाम है तथा वे नाम से कितने हैं? और ये सब कैसे पैदा हुए और कैसे इन्हें पितृत्व प्राप्त हुआ? किस कारण ज्ञान के पितरों की नित्य पूजा की जाती है? महान आत्माओं की ये श्राद्धादि क्रियाएं सभी श्राद्ध से पूर्व की जाती है। किसके लिए श्राद्ध दान करना चाहिए तथा क्या देने से श्राद्ध का फल होता है, और किन तीर्थों और नदियों में श्राद्ध अक्षय अक्षय होता है, तथा हे द्विजश्रेष्ठ, किन तीर्थों और नदियों में श्राद्ध करके सब कुछ प्राप्त होता है, और श्राद्ध करने का क्या समय उचित है, तथा श्राद्ध की विधि
क्या है? ऋषियों ने कहा कि उपर्युक्त सब हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। जिन बातों को हमने आपसे निवेदन किया है, उनको हमें बताइए। इस प्रकार प्रश्न तत्ववेता महामती बृहस्पति ने क्रमशः शन्यु के उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, जो बातें तुमने मुझसे पूछी हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। तुम्हारे यह प्रश्न विनय, न्याय, गंभीरता एवं श्रेष्ठता आदि अच्छे गुणों से पूर्ण है। हे तात, जिस समय यह आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, नक्षत्र, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा दिन रात ये कुछ भी नहीं थे, उस समय सारा संसार अंधकार से आवृत था। सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था। उस समय केवल एक ब्रह्मा ही दुश्चर और परम तप कर रहे थे। पिता बृहस्पति की बात सुनकर सदा सब वेद और व्रत में स्नात सब ज्ञानों के ज्ञानियों में श्रेष्ठ शन्यु ने ब्रह्म विद्या के ज्ञानी बृहस्पति से फिर पूछा कि पिताजी, ऐसी परिस्थिति में सभी भूतों के स्वामी प्रजापति ब्रह्मा किस प्रकार तपस्या में प्रवृत्त थे? पुत्र के ऐसा पूछने पर परम तेजस्वी बृहस्पति ने कहा, हे तात, सब तपस्याओं में जो तप योग है, उससे कोई भी उत्तम नहीं है। उस समय भगवान इस योग का ब्रह्मा ने उसी योग का आश्रय लेकर लोकों की सृष्टि की थी। लोक चक्षु ब्रह्मा ने अपनी योग दृष्टि से भूत भविष्य लोक और वेद के ज्ञानों की रचना उसी योगामृत का सहारा लेकर की थी, जहाँ संतानक नामक लोकों की स्थिति है। वहीं पर भगवान भास्कर हैं। वही स्वर्ग में देवों के देव और वैराज नामक देव निवास करते हैं। पहले सृष्टि के आदि में सनातन योग और तपस्या में लीन होकर भगवान ब्रह्मा ने उन देवों को उत्पन्न किया था। वे देवगण आदि देव के नाम से प्रसिद्ध हैं। महान पराक्रमी और महान ओजस्वी, हे देवताओं, दानवों एवं मनुष्यों में सबके पूज्य तथा सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। उन तीनों लोकों में पूजित 7 गण प्रसिद्ध हैं। उनमें 3 गण अमूर्त निराकार हैं तथा 4 गण सरकार हैं। ये भाव शरीरी अथवा निराकार 3 देवगण सबसे ऊपर निवास करते हैं। उनके नीचे वे 4 गण निवास करते हैं जो सूक्ष्म शरीर वाले हैं। उसके बाद साधारण देवताओं के निवास स्थल हैं। उसके नीचे पृथ्वी की स्थिति है। यही लोक परंपरा है। ये देवगण इसी लोक में निवास करने वाले हैं। उन्हीं के से बादलों की उत्पत्ति होती, बादलों से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। उसके बाद उस अन्न से लोगों और वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वे पितर लोग अपने योग बल से सोम एवं अन्न को दोनों को संतुष्ट करते हैं। ये पितृगण मन के समान वेगशाली, स्वधा का भक्षण करने वाले, सभी इच्छाओं एवं सुविधाओं को देने वाले हैं। इन सभी पितृलोगों ने योग को छोड़कर लोभ मोह और भय से रहित, शोक रहित एवं चिंता विहीन होकर सुंदर दिखाई देने वाले लोकों को प्राप्त किया। ये देवगण युक्त पुण्यशाली महात्मा तथा निष्पाप होते हैं तथा हजार युग में 1000 युग के उपरांत ये ब्रह्मवादी हो जाते हैं तथा पुनः योग को प्राप्त कर शरीर को छोड़कर निराकार होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। महान योग के बल से व्यक्त और अव्यक्त का परित्याग कर और महान योग के बल से देह जाल को छोड़कर आकाश में
उल्कापात की तरह क्षण भर में नाश को प्राप्त होते हैं। उसके बाद वे न कहने योग्य स्थिति को प्राप्त होते हैं, जैसे कि नदियां समुद्र में मिलकर न कहने योग्य स्थिति को प्राप्त होती है। वे फिर नित्य प्रति गुरु पूजा आदि सत्क्रियाओं में लगे रहते हैं। उसके बाद श्राद्ध करने पर वे प्रसन्न होते हैं। फिर योगाभ्यास में लगे रहकर पितृगण अपने योग बल से सोम को तृप्त करते हैं, जिससे तीनों लोकों को जीवन प्राप्त होता है। इसीलिए योग ज्ञानियों को सर्वदा यत्न पूर्वक श्राद्ध देने चाहिए, क्योंकि पितरों का योग बल है और योग बल से ही चंद्रमा प्रवृत्त होते हैं। अतः श्राद्ध के अवसर पर सहस्त्रों अथवा सैकड़ों आए हुए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि इनमें से एक भी ब्राह्मण यदि मंत्र को जानने वाला है तो वह सबसे अधिक समर्थ होता है। कथन का आशय है कि सैकड़ों और हजारों में यदि एक भी ब्राह्मण विद्वान है तो वह सबसे बढ़कर है, अर्थात उसको उसका पुण्य सबसे अधिक है। इसको सुनिए। जो इन आए हुए मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनमें से भी एक भी प्रसन्न हुआ स्नातक ब्राह्मण हजारों मंत्रज्ञों से अधिक पुण्य फलदायी होता है। इसको सुनिए। हजार मंत्रज्ञ ब्राह्मणों, 100 स्नातकों और एक योगाचार्य द्वारा जो भोजन किया गया है, वह महान भय नरक से रक्षा करता है। 1000 ग्रस्तों, 100 वानप्रस्थों अथवा 1000 ब्रह्मचारियों, इन सब से एक योगी योगाभ्यासी बढ़कर है। वह चाहे नास्तिक, चाहे अधर्मी हो, चाहे संकीर्ण विचार वाला हो अथवा चोर ही क्यों न हो, योगी के अलावा अन्यत्र कहीं किसी को दान नहीं देना चाहिए, ऐसा प्रजापति ने कहा है। जिस व्यक्ति का पुत्र और पौत्र ध्यान करने वाले योग ब्रह्मचारी को भोजन कराएगा, उसके पितर उसी तरह प्रसन्न होंगे जैसे कि अच्छी वर्षा होने पर किसान प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध के अवसर पर ध्यान करने वाले योगी के न मिलने पर ब्रह्मचारियों को भोजन कराना चाहिए। उनके भी न मिलने पर उदासीन निराश गरीब गृहस्थ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति एक पैर पर 100 वर्षों तक खड़े रहकर केवल वायु का भोजन कर रहता है, उससे भी बढ़कर ध्यानी एवं योगी है। ऐसी ब्रह्मा जी की अनुशासन है। उन अमित तेजस्वी पितरों में यह प्रथम गण समूह अथवा कहा गया। पितरों का यह गण सभी लोगों की भावना करता हुआ निश्चित रूप से सदा स्थित है। अब उसके बाद पुनः समस्त पितरों का वर्णन करूंगा। उस उनकी संतानों का तथा उनकी स्थिति का, उनकी भावना का क्रमानुसार वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 9वां अध्याय पितृ कल्प वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 10। पितरों के राज्य कल्प। बृहस्पति जी ने सुत जी से कहा कि हे सुत जी, ये जय प्राप्त करने वाले पितरों में ये 7 गण कहे गए हैं, जिनमें ये 4 मूर्तिमान साकार हैं और 3 अमूर्त निराकार हैं। उनके द्वारा होने वाली संसार की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। उनकी जो पुत्रियां हैं और पुत्रियों के पुत्र देवते हैं, उनको सुनिए। हे द्विज श्रेष्ठ, ये पितृगण विराज के पुत्र हैं, इसीलिए उन्हें विराज कहा जाता है। अतः हे तात, ये सब निश्चय ही योगियों के योग को बढ़ाने वाले हैं।
जो नित्य योग और अयोग के बल से संतुष्ट करते हैं रहते हैं तथा श्राद्धों द्वारा संतुष्ट होकर चंद्रमा को संतुष्ट करते हैं। उसके बाद श्राद्धों से प्रसन्न चंद्रमा समस्त लोकों को प्रसन्न करते हैं। उन्हीं वैराजों की मानसी कन्या मैना थी, जो महान हिमवान की पत्नी थी, जिसमें मैनाक की उत्पत्ति हुई। ये पर्वत श्रेष्ठ मैनाक क्रोंच पर्वत का पुत्र हुआ। पर्वतराज मैनाक ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम अपर्णा, एक पर्णा और एक पाटला है। इन कन्याओं के दो इन कन्याओं में 2 ने आश्रय ग्रहण किया तथा एक अपर्णा ने अपना कोई आश्रय नहीं बनाया। उसने ग्रहहीन रहकर तप किया तथा अपर्णा ने देवताओं और दानवों से भी कठिनाई से करने योग्य तप को किया। एक पर्णा ने एक पत्ते का आहार किया और एक पत्ते का आहार कर तप किया, इसीलिए वह एक पर्णा कही गई। एक पाटला ने एक पाटल चावल का आहार कर तप किया तथा 2000 वर्ष बीतने पर उन दोनों ने आहार किया। उनमें एक अपर्णा ने निराहार तप किया, उसको माता कहा गया। आहार का निषेध करती हुई वह उमा उस प्रकार मृत स्नेह से दुखी हुई, अर्थात उसने आहार का निषेध किया, इसीलिए वे उमा कही गई। क्योंकि उमा शब्द का अर्थ ही है कि उ माँ, यह वह मत दो। वे उमा इसीलिए कही गई कि दुश्चर तप करने वाली उन्होंने पत्ते का भी भोजन नहीं किया और फिर वे अपर्णा महाभागा उमा इस नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुई। अतः जैसा उनका कर्म था, उसी कर्म अर्थात पत्ते का भी आहार न करने और उसे भी मत दो, इस अर्थ के आधार पर निरुक्त के अनुसार उनका अपर्णा और उमा नाम यथा नाम तथा गुण के अनुसार विख्यात हुआ। इस प्रकार यह जड़ चेतन संसार उन 3 कुमारी कन्याओं द्वारा ही उत्पन्न किया गया। इसीलिए इनकी इनकी तपस्या से ही यह समस्त भूमि को धारण कर रही है। उत्पन्न की गई हैं इन तीनों ही देवियां तप शरीर भूत हैं और योग और बल से युक्त हैं। वे सभी समूहा भागा सदैव रहने वाले यौवन से युक्त थी तथा इसी ब्रह्मवादिनी और इसी उधर्वरेताएं उच्च कोटि की तपस्विनियों थी। उन तीनों में उमा सबसे वरिष्ठ, श्रेष्ठ और श्रेष्ठ वर्ण वाली थी तथा महान योग बल से युक्त एवं महादेव के पास रहने वाली थी। भृगुनंदन शुक्राचार्य उनके दत्तक पुत्र थे। असित की पत्नी एक पर्णा बहुत ही साध्वी और पतिव्रता थी, जिसे हिमवान ने बुद्धिमान योगाचार्य असित को प्रदान कर दिया। उस ज्ञान संयुक्त एक पर्णा से ब्रह्म में आस्था रखने वाले पुत्र देवल को उत्पन्न किया था। उन कुमारियों में जो तीसरी एक पाटला थी, उसने शतशलाक नामक अपने पति से जेगीश्व को उपस्थित किया। उस एक पाटला के भी शंख और लिखित 2 अयोनिज योनि से न उत्पन्न होने वाले पुत्रों को पैदा किया। इस प्रकार ये हिमवान की महाभाग्यशाली शुभ कन्याएं थी। वह उमा, जो अपने गुणों की अधिकता से श्रेष्ठ रुद्राणी कही गई, जो एक दूसरे से अनन्य प्रेम करने के कारण उमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे उमा और शंकर एक दूसरे से असीमित
प्रेम के कारण एक दूसरे से चिपक गए, तब दोनों को चिपका हुआ जानकर वृत्त को मारने वाले इंद्र शंकित हो गए। तब उमा और शंकर के मैथुन सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाले पुत्र से भयभीत इंद्र ने उन उमा और शंकर के मैथुन में विघ्न पैदा करने के लिए उनके पास अग्निदेव को भेजा और अग्नि से कहा कि तुम उन दोनों के संभोग में विघ्न पैदा कर दो, क्योंकि तुम तो सभी जगह जा सकते हो, तुम्हारे जाने में कहीं कोई दोष नहीं है। तब इस प्रकार इंद्र के कहने पर अग्निदेव ने वैसा ही किया। तब अग्निदेव उन दोनों के संभोग में उपस्थित हो गए तो उनके संभोग में विघ्न हो गया। तब भगवान शंकर ने उमा को छोड़ दिया तथा संभोग चरमो उत्कर्ष पर था और वीर्य पतन के कगार पर था, अतः उस वीर्य को भूमि पर ही गिरा दिया। उसके बाद उस क्रोधित उमा ने अग्निदेव को शाप दे दिया तथा उमा ने अग्नि को क्रोध युक्त गदगद वाणी में यह कहते हुए शाप दिया कि अरे अग्नि, तुमने जो हम दोनों के मैथुन में विघ्न पैदा किया है, अतः हे दुर्बुद्धि वाले अग्नि, यह जो नष्ट गर्भ वाला अर्थात इससे पैदा होने वाला गर्भ नष्ट हो गया है, वह महान रौद्र रूप महाप्रभावशाली शुक्रवीर्य है। उसे तुम अपने गर्भ में धारण करो, यही तुम्हें दंड दिया जाता है। इस प्रकार रुद्राणी उमा के शाप दोष के कारण अग्नि देव ने उस गर्भ को धारण किया। सुत जी ने कहा कि विप्रगण, बहुत वर्षों तक अग्नि ने उस गर्भ को धारण किया। बाद में उन्होंने गंगा के पास जाकर कहा कि हे नदियों में श्रेष्ठ गंगे, मुझे इस गर्भ को धारण करने में बहुत ही अधिक कष्ट हो रहा है, अतः हे गंगे, मेरे हित के लिए तुम इस गर्भ को धारण करो, मेरे प्रसाद से तुम्हारा वर पुत्र पैदा होगा। तब उस गंगा नदी ने वैसा ही होगा ऐसा कहकर उस महानदी ने प्रसन्न होकर उस शुक्र को धारण किया धारण कर लिया। तब देहमान मन से गंगा देवी ने उस गर्भ को धारण किया। तब वह महानदी उस शुक्र को धारण करने में महान कष्ट का अनुभव करने लगी। तब उन्होंने अग्नि के समान महाप्रभा से युक्त अग्नि के समान महाप्रभा से युक्त दीप्यमान गर्भ को उत्पन्न किया। तब रुद्र, अग्नि और गंगा तीनों की शक्ति से युक्त सूर्य की प्रभा वाला, सूर्य के समान प्रकाश वाला महातेजस्वी वह गंगा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस महाभाग्यशाली गंगा पुत्र कुमार के उत्पन्न होने पर उड़ते हुए विमान यानों से आकाश व्याप्त हो गया और देवों ने अपने दुंदुभी बाजों के मधुर स्वर से आकाश को भर दिया। आकाश के में विचरण करने वाले सिद्धों और चारणों ने पुष्पों की वर्षा की तथा गंधर्व मुख्य सभी जगह जहां तहां गान करने लगे। यक्षगण, विद्याधरगण, सिद्धगण, किन्नर सभी हजारों महानाग तथा प्रवर पक्षीगण सभी महाभाग अग्नि से उत्पन्न शंकर पुत्र के पास उपस्थित हुए तथा उन्होंने अपने प्रभाव से दैत्य, वानर और राक्षसों को मार दिया। वे कुमार सप्त ऋषियों की पत्नियों के पास से ही अग्नि से उत्पन्न हुए थे। अरुंधति को छोड़कर उन सप्त ऋषियों की पत्नियों ने ही उनका अभिषेक किया था। उन महादेवियों द्वारा ही वे प्रभु कुमार बाल सूर्य की भांति रुद्र से परिवृत हुए। अरुंधति को छोड़कर उन 6 देवियों ने अपनी माताओं के समान प्रेम किया जाने वाली माताओं द्वारा एक साथ उन गंगा के पुत्र को धारण किया गया था। अर्थात 6 ऋषियों की पत्नियों ने अपने पुत्र के समान उन गंगा पुत्र कुमार का पालन किया था। 6 ऋषि पत्नियों ने उनका पोषण किया, इसीलिए उन्हें शहमुख उत्पन्न हुए, अतः षणमुख कहे गए। उन महान के पैदा होने से
देवों के प्रभाव को न सहन करने वाले दानवगण स्कंधित हो गए, अर्थात दानवों को भय हुआ, इसीलिए उनका नाम प्रतापवान स्कंद रखा गया। क्योंकि उन्हें कृतिकाओं द्वारा पाल पोष कर बड़ा किया गया, इसीलिए उन्हें असुरों को कष्ट देने वाला कार्तिकेय कहा गया। उन दैत्यों के शुभ कार्तिकेय के जमाई लेते हुए मुख से भयंकर ज्वालाओं के समूह किसी से भी न पराजित होने वाली शक्ति निस्सृत हुई। स्कंद की क्रीड़ा के लिए सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने गरुड़ से अति श्रेष्ठ दो पक्षियों, मोर और मुर्गा को उत्पन्न किया तथा वायु से उनके सिर पर पताका स्थापित कर दी, जिसको कि सरस्वती ने महान शब्द करने वाली महावीणा प्रदान कर दी। उन स्कंद को ब्रह्मा ने अज बकरा दिया, तो शंभु भगवान शंकर ने मेष भेड़ा प्रदान किया। सुत जी ने कहा कि हे विप्र, उसके बाद क्रोंच पर्वत पर माया से विहार करने वाले तारक नामक नाम के असुर से के उत्पन्न होने पर इंद्र, उपेंद्र और महाभाग देवताओं के साथ सभी ने उन अग्निपुत्र स्कंद को सेनापति नियुक्त कर दिया। तब से वे स्कंद कुमार कार्तिकेय देवों के सेनापति कहे जाते हैं। तब देवताओं के शत्रुओं का स्कंदन नाश करने के कारण सब लोकों के प्रभु कार्तिकेय स्कंद कहे गए। स्वर्ग में सोमपाद नाम का लोक है, जहाँ मरीचि के पुत्र पितृगण वर्तमान हैं। वे पितृगण अग्निष्वात नाम से विख्यात हैं और उन सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इन पितरों की मानसी कन्या अछोदा नाम की नदी है, जिससे निकला हुआ अछोद नामक दिव्य सरोवर भी वहाँ विराजमान है। उस अछोदा नदी ने अपने पितरों को कभी नहीं देखा था। उनकी अपने पुत्रों को न जानती हुई एक मानसी कन्या उत्पन्न हुई। उसने उन पितरों का अतिक्रमण कर आकाश में विचरण करने वाले अन्य पितर प्रसिद्ध एल पुत्र अमावसु को शोभित किया। एक बार उसी सरोवर के पास अद्रिका अप्सरा से युक्त आकाश में देवों से के विमान से शोभित हो रहे थे। वहां उसने उस मानसिक विचार के कारण आकाश में अन्य पितर की प्रार्थना करके, अर्थात अन्य पितर की इच्छा करके योग भ्रष्ट हो गई और फिर स्वर्ग के से नीचे गिर आई। स्वर्ग से गिरते हुए उसने 3 विमानों को देखा और वहां त्रस रेणु कोय के प्रमाणों के समान परम सूक्ष्म, पूरी तरह से व्यक्त न होने वाले और आग की ज्वालाओं के समान वहां पर अवस्थित पितरों को देखा। आकाश से गिरते हुए उसने मेरी रक्षा करो, ऐसा अवाक शिरा आरत वाणी को कहा। अचानक किसी भय एवं उत्साह में जो अचानक आवाज निकल जाती है, ऐसे स्वर अवाक स्वर कहे जाते हैं। पितरों ने उस अद्रिका ने से कहा कि मत डरो, और ऐसा कहने पर सुस्थिर हो गई। उसके बाद उसने अत्यंत दुखी होती हुई वाणी से पितरों को प्रसन्न किया। मानसिक भावों के व्यक्ति क्रम से उस भ्रष्ट ऐश्वर्य वाली कन्या से पितरों ने कहा कि हे सुंदर मुस्कान वाली, तुम अपने दोष से ही ऐश्वर्य भ्रष्ट होकर गिर रही हो। इस संसार में देवता जिन शरीरों से कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों के द्वारा उस कर्म के फल को सदा प्राप्त करते हैं। देवयोनि देवयोनि में कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है तथा मनुष्य योनि में आगे चलकर प्राप्त होता है।
उसी कारण से तुम पुत्री अपनी तपस्या से आगे चलकर फल को प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर उसने पितरों को पुनः प्रसन्न किया। उस प्रसन्नता को ध्यान में रखकर उन पितरों ने उस पर बड़ी अनुकंपा की। अवश्य होने वाली कर्म फल को देखकर सोम का पान करने वाले उन पितरों ने तब उस अमावसु राजा की उस कन्या से कहा कि पृथ्वी पर तुम पुनः अमावसु राजा की कन्या होकर पुनः अपने लोकों को प्राप्त करोगी। 28वें द्वापर युग में तुम्हारी उत्पत्ति मत्स्य की योनि से होगी और इसी राजा अमावसु से अद्रिका में तुम कन्या रूप से उस उत्पन्न होगी। पराशर ऋषि के पुत्र वेदव्यास को उत्पन्न करोगी। वह ब्रह्म ऋषि वेदव्यास एक वेद को 4 भागों में बांटेगा। महाभिष शंतनु के 2 कीर्तिवर्धन पुत्र होंगे। तुम ही उन एक धर्मज्ञ विचित्र वीर को उत्पन्न करोगी तथा अपने परम तेजस्वी सब प्रकार के पराक्रम से युक्त और बल युक्त राजा चित्रांगद को उत्पन्न करोगी। इन पुत्रों को पैदा करने के बाद तुम पुनः पुनः लोकों को प्राप्त करोगी। पितरों के साथ सोचे गए विचार के कारण तुम कुत्सित जन्म प्राप्त करोगी। उस योनि में भी तुम अद्रिका के गर्भ से ही उसी राजा के वीर से उत्पन्न होगी। उसके बाद कन्या होकर तुम इन लोकों को अवश्य प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर वह दासों की पुत्री सत्यवती अमावसु के संयोग से अद्रिका नामक मछली पेट से उत्पन्न हुई। गंगा यमुना के संगम पर अद्रिका मछली के पेट से वह सत्यवती राजा अमावसु के वीर से पैदा हुई थी। अतः वह उस राजा की कन्या थी। स्वर्ग में विरज नामक पितरों से स्वर्ग में वे लोक शोभायमान हैं तथा सूर्य के समान कांतिमान हैं। वे अग्निश्वात नाम से विख्यात हैं। उन पितरों की सभी दानव यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर भूत सर्प और पिशाचगण फल प्राप्ति की इच्छा से पूजा करते हैं। पुलह प्रजापति के इन पुत्रों का वर्णन किया जा चुका है। इनकी मानसी कन्या पिवरी नाम से विख्यात है। वह पिवरी योगनी योग पत्नी और योग माता के रूप में भी विख्यात थी। हे विप्रवर हे विप्रवर उस 28वें द्वापर युग के आने पर पराशर के कुल में श्रीमान महायोगी व्यास होंगे और व्यास से अरणी में पैदा हुई अग्नि की भांति पराशर के कुल में उत्पन्न शुक नाम के महातपस्वी होंगे। वे महातपस्वी शुक पितृ कन्या पिवरी में ही पैदा हुए। वे शुकदेव योग का आचरण करने में परिपूर्ण और योग में विख्यात कृष्ण गौर प्रभु शंभु तथा भूरी श्रुत नामक पुत्रों को तथा परम योगिनी योग माता कीर्तिमती नामक कन्या को उत्पन्न करेंगे, जो ब्रह्मदत्त की जननी और अणु की पत्नी होगी। सूर्य की किरणों से युक्त परम तेज को प्राप्त कर वे पुनर्जन्म नहीं प्राप्त कर सर्वव्यापी और जन्म मरण से मुक्त महामुनि होंगे। इस प्रकार ये पितरों के 3 गण कहे गए। अब हे विप्रवर, आगे मैं प्रभा मूर्तिमान 4 गणों को बताऊंगा। वे पितृगण कवि अग्नि की पुत्री स्वधा से उत्पन्न हुए हैं और ज्योतिर्भासी नामक प्रकाश में देवलोकों में उनका निवास स्थान है। सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले उन ज्योतिर्मय लोकों में द्विजगण इसी प्रकार की भावना करते हैं। उनकी मानसी कन्या योगोत्पत्ति कही गई, जिसे सनत कुमार ने शुक्र की रानी को सौंपा था, जो भृगुओं की कीर्ति को बढ़ाने वाली एक श्रृंगा नाम से विख्यात हुई। वे सभी
लोक मरीचि के गर्भ से थे। प्राचीन काल में ये सभी अंगिरा के पुत्र साध्यों के द्वारा संवर्धित थे। स्वर्ण स्वर्ग में वे पितृ प्रकाशमान उपहुत कहे गए। उनको उन क्षत्रियों के पितृ की शुभ फल की प्राप्ति के इच्छुक प्राणी भावना करते हैं। उनकी मानसी कन्या यशोदा नाम से विख्यात हुई, जो देवी महात्मा खड़वांग दिलीप की जननी मानी गई। प्राचीन काल में जिस खड़वांग की गाथा यज्ञ में महर्षियों में गीतों द्वारा गाई थी, तब महात्मा शांडिल्य का अग्नि से जन्म देकर जो मनुष्य ध्यान मग्न होकर सत्यव्रत परायण एवं महात्मा यजमान दिलीप का दर्शन करते हैं, वे भी स्वर्ग को जीतने वाले मनुष्य हैं, जिनके नाम अजपा हैं। उन प्रजापति करदम के उत्पन्न पुलह से उत्पन्न वे पुत्र आजप्या व्रत का पान करने वाले हैं। उन लोकों में ये आकाशचारी पितृगण अपने इच्छा अनुसार भ्रमण करते हैं। शुभ फल चाहने वाले वैश्यगण श्राद्धों में इनकी पूजा करते हैं। इनकी मानसी कन्या का विरजा नाम विशेष रूप से सुना गया है, जो साध्वी राजा ययाति की जननी थी तथा राजा नहुष की पत्नी थी। महात्मा वशिष्ठ के सुकाल नाम के पितृगण, जो हिरण्यगर्भ के पुत्र हैं, इन पितरों की पूजा शूद्र गण करते हैं। स्वर्ग में मानस नाम के लोक हैं, जिनमें से निवास करते हैं। इनकी मानसी कन्या नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा है। भारत भूमि में दक्षिण मार्ग में बहती हुई वह सभी जीवों को पवित्र करती है। वह नर्मदा त्रसदस्यु की माता और पुरुकुत्स की पत्नी थी। इन्हीं उपर्युक्त पितृगणों के कारण मनु मनवंतर के अधीश्वर हैं और मनवंतर के आदि काल में ये सभी प्रकार के श्राद्धों का प्रवर्तन करते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ ऋषिगण, यह मैं आदि से लेकर सब पितरों का वर्णन कर चुका हूँ, अतः इन सब को अपने धर्म के अनुसार श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध प्रदान करना चाहिए। इसमें चांदी के बने हुए अथवा मिश्रित चांदी के बने हुए पात्रों द्वारा पितरों को उद्देश्य करके पुरोहित को दी गई स्वधा पितरों को प्रसन्न करती है। सोम अग्नि एवं सूर्य पुत्र मनु को स्वधा आदि से पूरी तरह संतुष्ट करके तथा उत्तरायण सूर्य के समय अग्नि में हवन आदि करके अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो जितेंद्रिय मनुष्य पितरों को प्रसन्न करता है, उनको प्रसन्न करते हैं। पुष्टि, आर्थिक खुशहाली, प्रजा संतान का चाहने वाला व्यक्ति यदि पितरों को प्रसन्न करता है, तो पितृगण उसे पुष्टि प्रदान तथा स्वर्ग प्रदान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः देव कार्य यज्ञादि से सदैव पितरों का श्राद्ध कर्म अधिक फलदायी है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, ऐसा स्मरण किया गया है। पितरों की यह योग गति सूक्ष्म कम नहीं होती है तथा भी पितरों का श्रेय नहीं होता है। भाव यह है कि पितरों को प्रसन्न करने का फल न कम होता है और न उसके द्वारा प्राप्त फल का नाश होता है तथा उनकी योग गति तपस्या द्वारा विशेष सिद्धि प्राप्त करने वाले मास में मास के चक्षु से देखी जाती है। इस प्रकार ये पितृगण, उनके लोक, उनकी पुत्रियां, उनके नातीगण
देवते और यजमान जो कहे गए हैं, जो जिनकी भावना पूजा करते हैं, उनमें 4 मूर्तिमान साकार हैं और 3 अमूर्त निराकार हैं। इन पितरों के लिए देवता लोग यत्न पूर्वक सत्कार करके श्राद्ध देते हैं। इंद्र सहित वे सभी देवगण इन पितरों में मन लगाकर हाथ जोड़कर उनके श्राद्धादि कार्य संपन्न करते हैं। इसके बाद इसके इनके साथ सभी विशेष देवगण सिकता, कुशिनज, श्रृंगी, कृष्ण, श्वेत, अज आदि भी विधिवत पूजा करते हैं। प्रशंसनीय वातरसन, दिव्याकृत्य नामक प्रजाएं, मेघ, मरुतगण, ब्रह्मा आदि देवगण, अत्रि, भृगु, अंगिरा आदि ऋषिगण, ये वे सभी यक्ष, नाग, सुपर्ण, गरुड़, किन्नर और राक्षस, ये सब नित्य ही फल की इच्छा वाले पितरों की पूजा करते थे। इस प्रकार ये महात्मा श्राद्ध में सत्कृत होकर पूजित होते हैं, तो सभी सैकड़ों और हजारों कामनाओं, अभिलक्षाओं को प्रदान करते हैं। तीनों लोकों, संसार, वृद्धावस्था एवं मृत्यु के भय को छोड़कर पितामह मोक्ष, योग तथा ईश्वरीय शक्ति एवं समस्त सांसारिक वस्तुओं से उत्पन्न होने वाले वैराग्य को तथा कभी न अंत होने की शक्ति को प्रदान करते हैं। विधिवत किया गया योग ही ऐश्वर्य है तथा ऐश्वर्य ही योग कहा जाता है, तथा योग और ऐश्वर्य के बिना मोक्ष किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार बिना पंख के पक्षियों का आकाश में उड़ना संभव नहीं है, उसी प्रकार योग और ऐश्वर्य के बिना मोक्ष किसी प्रकार संभव नहीं है। सब धर्मों में मोक्ष धर्म सबसे महान और सबसे प्राचीन है। वह व्यक्ति जो पितरों को प्रसन्न करता है, उसको महात्मा पितरों के प्रसाद को के पितामह मुक्ता, वेदर्य वेदुर्य, वस्त्र, घोड़े, हाथी और करोड़ों रत्नों को प्रदान करते हैं, तथा हंस और मोर से युक्त मुक्ता और वैदुर्य प्रदान करते हैं, तथा किंकणी के जालों में गुथे हुए सदा पुष्प और फलों तथा अप्सराओं के समूहों से युक्त हजारों विमानों को पितामह प्रदान करते हैं। पितामह सब मनोरथों को सिद्ध करने में समृद्ध होना प्रदान करते हैं, तथा संतान, आर्थिक वृद्धि, स्मृति, स्मरण शक्ति, बुद्धि, राज्य, आरोग्य आदि मनुष्यों को पितामह प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 10वां अध्याय पितरों के राज्य कल्प संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती, जय माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।